मतदाता सूची विवाद में नया मोड़, कापड़ी ने उठाए सवाल। कई लोगों को आपत्ति की जानकारी ही नहीं। जनपद ऊधम सिंह नगर के खट्टीमा में मतदाता सूची को लेकर दर्ज आपत्तियों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने उप जिलाधिकारी खट्टीमा से मुलाकात कर आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कापड़ी का कहना है कि कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके नाम से मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं वार्ड नंबर 10 गोटिया के सभासद जीशान अहमद ने भी मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों को लेकर प्रशासन से जांच की मांग की है। खटीमा में मतदाता सूची को लेकर कुल 917 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। मामले को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने एसडीएम तुषार सैनी से मुलाकात कर आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कापड़ी ने कहा कि कुछ आपत्तिकर्ताओं को ही जानकारी नहीं है कि उनके नाम से मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने एसडीएम से मांग की कि सभी आपत्तियों को संबंधित बीएलओ तक भेजा जाए ताकि आपत्तिकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी वास्तविकता सामने लाई जा सके। इसी मामले में नगर पालिका परिषद खटीमा के वार्ड नंबर 10 गोटिया के सभासद जीशान अहमद ने भी एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। सभासद का आरोप है कि वार्ड के स्थायी निवासियों के नामों को लेकर कुछ आपत्तियां बाहरी लोगों की ओर से दर्ज कराई गई हैं और इनमें कई आपत्तियां गलत एवं भ्रामक हैं। सभासद ने प्रशासन से मांग की है कि प्रत्येक आपत्ति की सत्यता की जांच कराई जाए और यदि कोई आपत्ति गलत पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वहीं एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि प्राप्त सभी आपत्तियों को गंभीरता से देखा जाएगा। जो आपत्तियां गलत तरीके से दर्ज कराई गई हैं उनकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कल से ही कार्रवाई शुरू की जाएगी और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए समान अवसर दिया जाएगा। खट्टीमा से सलीम की रिपोर्ट। हम आज जिलाधिकारी से मिले हैं क्योंकि वो एआरओ है उसमें, और एआरओ हैं उन्हीं की अध्यक्षता में खटीमा विधानसभा की वोटर लिस्ट 2 का गहन अध्ययन हो रहा है। तो हमने ये कहा कि जो भी फॉर्म 7 की आपत्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी आप बीएलओ के पास भेज दें ताकि बीएलओ उस पर निस्तारण कर सकें कि लोग हैं या नहीं हैं। कुछ लोगों ने 400, 500 आपत्तियां लगाई हैं, तो हमने कहा भाई वो बहुत सारे ऐसे लोग जो पूरा समाज जिन्हें जानता है वो यहीं के रहने वाले हैं, और एक तो हमारे पूर्व सभासद भी हैं, उनकी पत्नी चेयरमैन भी रही हैं मेहदी हसन जी, जो सबसे पुराने आदमी हैं और उनके नाम पे बहुत सारी ज़मीनें भी हैं उनके दादा परदादा के ज़माने से। एक बड़े वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता हैं अकील अहमद जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारी आपत्तियां ऐसी हैं जिसमें आपत्तिकर्ता ने कहा भाई हमने तो आपत्ति लगाई नहीं। जैसे हमारे जमौर के प्रधान हैं, उनकी तरफ से आपत्ति लगी, उनको पता ही नहीं है कि मैंने आपत्ति लगाई, मैं क्यों आपत्ति लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं को जल्दी निस्तारण करेंगे, और हमने बस एक ही जिलाधिकारी महोदय से एक ही निवेदन किया है कि आप जल्द से जल्द जो भी आपत्तियाँ हैं उन्हें आप बीएलओ तक भेज दें ताकि बीएलओ जिन लोगों के वोटों पर आपत्ति लगी है उन पर नोटिस लगा सकें, नोटिस दे सकें, और नोटिस के बाद उसका निस्तारण हो सके। एसआईआर वाली जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें लगातार सब लोग शुरू से लेकर अब तक जो गवर्नमेंट द्वारा डॉक्यूमेंट्स मांगे गए बीएलओ के माध्यम से सब दिया गया। उसके बावजूद भी अब पता चला कि वार्डों में मैं वार्ड नंबर 10 का सभासद हूँ कि वार्डों में आपत्तियाँ लगी हैं।
तो मैं इस संबंध में आज एसडीएम साहब से मिलने आया। मैंने कहा भाई मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर आपत्तियां लगी हुई हैं जो यहाँ पर जब उत्तराखंड भी नहीं था, उत्तर प्रदेश था, 50-50 साल से रह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं। तो सर ये गलत है और जिन लोगों ने आपत्तियां लगाई उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए, अगर पता तो चले कौन आपत्ति लगा रहा है, वरना लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ, कहीं हमारे वोट ना कट जाए या कुछ हो ना जाए। अब जैसे हमारे भाई मोहम्मद तारिक के नाम से ही 20-25 लोगों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं, हमारी भाभी के नाम से उन्होंने 20-25 आपत्तियां लगी हैं, पांडे जी के नाम से लगी हैं, और जो खटीमा के पूर्व चेयरमैन रहे और मैं कहता हूँ कम से कम 100-150 साल से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपत्ति लगा रखी कि ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं। मेरी तीसरी पीढ़ी है, हमारे दादा परदादा सब यहाँ के हैं, हमारे अपने घर वालों के नाम पे आपत्ति है। तो इस संबंध में आज हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे। जो भी इस प्रकरण में है उसकी जांच की जाए और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि और लोगों के किसी प्रकार से कोई भी वोट ना कटे। अगर किसी का कोई वोट कटता है या डॉक्यूमेंट्स या वोटर लिस्ट में उसका नाम हटता है तो हम आंदोलन के बाध्य होंगे। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया और हमें उम्मीद है हमारी सरकार है और वो निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जैसा झगड़ा जी ऐसी कई जगहों पे है, जैसे मेरे भाई बोले यार मैंने तो किसी से आपत्ति लगाई नहीं, लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो उसमें नाम दिखा रहा है, और मेरी भाभी के नाम से आपत्ति है, भाभी के नाम से कई लोगों में आपत्ति लगा रखी है। तो विपक्ष को भी मौका मिल रहा है कि ये भाजपा करा रही है या सभासद करा रहे हैं जिन्हें वोट दिए थे नहीं दिए थे। तो इस संबंध में फिलहाल वोट तो कहीं भी इंसान दे सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन यह है कि किसी का भी वोट ना कटना चाहिए, ना वोटर लिस्ट से नाम हटना चाहिए, और जो छूट गए या रह गए उन पे भी जांच होके उन्हें भी, अगर यहाँ के निवासी हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। और अन्यथा अगर जो यहाँ का व्यक्ति नहीं है, यहाँ निवास नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम ना उसके साथ हैं और उसका वोट हटना, उसका अगर लिस्ट में नाम है, पहली बात तो है नहीं, अगर है तो उसका नाम हम खुद, हमने बीएलओ के से कहा जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ नहीं निवास करते उनके नाम हटना चाहिए, लेकिन उन नामों के साथ साथ वो नाम नहीं हटना चाहिए जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिनका स्थायी जाति 85 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटना चाहिए। अगर हटता है तो हम उसके आंदोलन के बाध्य होंगे। विधायक जी खटीमा आज जो है उनका कहना था कि कुछ जो फॉर्म 7 में आपत्तियां लगी हैं, जिन लोगों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं उनको नोटिस नहीं दिया जा रहा है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हिंदी में नोटिस जनरेट नहीं हो पाने के कारण आज तक कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया। इसमें जो है बहुत ही जल्द संभावना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिस जनरेट होने लगेंगे, तो हम नोटिस सर्व कराना शुरू कर देंगे। साथ ही ये भी बताना है कि इसमें प्रॉपर टाइम जो 14 दिन का टाइम दिया जाता है वो दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन इसमें कोई लेट हो गया है तो इसमें जो आपत्ति जिसने की है या जिसके ऊपर आपत्ति की है उसको प्रॉपर समय नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रॉपर समय दिया जाएगा और दोनों पक्षों के कारण जानकर कि आपत्तिकर्ता ने आपत्ति क्यों की है और जिसके ऊपर आपत्ति हुई है उसका पक्ष जानकर ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल से ये कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए हमारे पास फॉर्म 7 में 917 आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो हमने प्रोसेस कर दिए हैं और इसमें नोटिस जनरेशन का कार्य चल रहा है और इसमें सुनवाई की तिथि निर्धारित करके दोनों पक्षों को समान मौका देते हुए सुनवाई की जाएगी।